हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का हमारे पास सन 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि हम आंसर सीट तथा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 का कला वर्ग का पेपर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इसरो ने फरवरी सन 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था? तो इसका आंसर है PCLV-C37। आंसर नंबर फर्स्ट, LV-C37 को श्रीहरिकोटा से भारतीय समयानुसार 9:28 पे जो है प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के जो इस समय वर्तमान हेड हैं वो हैं कैलाश वादिवुशिवान, और इसरो की स्थापना जो है वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने 18 मार्च सन 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी? तो आंसर नंबर है हेमंत गुप्ता। और इस समय मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक, और वो आगे 28वें जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये है MP वीरेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है? वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मार्च सन 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट सन 2016 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका आंसर है 131वां। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? तो आंसर नंबर 4 जो है वह सही है कि सिकंदर लोदी ने राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार हथियार मिले थे? तो वह है नाहर से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह है टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो टाइगर परियोजना जो है वह 7 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या अब 50 हो गई है। शुरू में इनकी संख्या 9 थी, जो अब 50 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर C, कैसे। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है वह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथी व अलकनंदा गंगा के में कहाँ पर मिलती हैं? जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा है वह गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो वह देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी, जो है कि उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, किस रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन किया जा चुका है? तो जो चेचक रोग है उसका पूरी तरीके से उन्मूलन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानव पशु विहार जो है असम राज्य में स्थित है, और मानव पशु विहार की स्थापना जो हुई है 1990 में हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है 1990 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी एरिया है वो है
950 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें जो है बाघ के लिए और हाथी के लिए इसको संग्रहण के लिए किया गया है। और यूनेस्को जो है उसने इसको विश्व में एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार विनिमय प्रणाली कब शुरू की गई है या किसके शासनकाल में शुरू की गई है? तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है वह शुरू की गई है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू की गई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो जो पहले मुगल सम्राट हैं वो हैं जहांगीर और शाहजहां, जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। जहांगीर जो है वो अकबर के पुत्र थे और इनको इनकी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। और कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो इन्होंने इनके ही शासनकाल में आए थे। तथा जो है तुजुक ए जहांगीरी ये इनकी रचना है जो इन्होंने आत्मकथा स्वयं लिखी है। और शाहजहां भी जो कि जहांगीर के पुत्र हैं उन्होंने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया है? तो वो है राज्य पंजाब। पंजाब को हड़पने के लिए राज्य अपहरण नीति का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य अपहरण नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी और इसके अंतर्गत सतारा, नागपुर, झांसी इनको ब्रिटिश राज्य में मिलाया जा चुका था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्ति के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वो देश था चीन। चीन जो है वो इनमें से एक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? तो किसी चट्टान को स्वस्थान पे ही तोड़ देना वो कहलाता है अपक्षयन। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो इसका आंसर है बी, ग्रेनाइट जो है वो वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना कब हुई है? तो भारत में जो रेलवे तंत्र की स्थापना हुई है वो 1853। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई है? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो इसका आंसर नंबर है बी, यानी कि 10 वर्ष कम से कम इंसान को वकालत किया होना चाहिए, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और अनुच्छेद 214 में से लेकर और 237 तक राज्य में जो न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, अयस्क के उच्च ताप पर प्रयोग से जिसमें गलाना और पकाना शामिल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो जिस पे अयस्क को गलाया और पकाया जाता है उसको कहते हैं पायरोमेटालर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या न्यून वेग के कांच में संचालन करता है? तो जो निम्न वेग के कांच में संचालन करता है वह है बैगनी प्रकाश, यानी कि वायलेट रेस। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय प्रायद्वीप की
सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। फिर क्वेश्चन नंबर, फिर मोरेन कहाँ बनते हैं? तो जो मोरेन हैं वह हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह उदाहरण है वलित पर्वत का। वलित पर्वत जो होते हैं वह ढलाव द्वारा होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो जो सेलुलोज की बनी भित्ति है वह पाई जाती है पौधे में पाई जाती है, यानी प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, गुर्दे की निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की जो फिल्ट्रेशन इकाई है या निस्पंदन इकाई है वो है नेफ्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 31, कि JBC का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? तो JBC का जो बाजार नियम है वह डेविड रिकार्डो को स्वीकार नहीं था। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का जो अभिरक्षक था, अकबर का अभिरक्षक आंसर नंबर सी जो है था वो था बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 33, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर नंबर जो है वो है 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर जो है वो कौन सी है? दिल्ली है, जो इस समय भारत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 36, नगुलट्रम किस देश की मुद्रा है? तो 36 का आंसर है सी। नगुलट्रम जो है वो आंसर डी है। नगुलट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 7 है मिलान है, जिसमें कि आंसर बी है कि लवन जो है वो रेड स्क्वायर है। जो वेटिकन सिटी है वो टाइम्स स्क्वायर पे है। मॉस्को जो है वो सेंट पीटर स्क्वायर, और न्यूयॉर्क जो है वो है ट्राफल्गर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है वह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सी सूची जो है वह गलत तरीके से दर्शाई गई है? तो जो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान है वह रुड़की में है, ये सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है वह जोधपुर में है, ये भी सही है। केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान जो वो कानपुर में है, ये गलत है। केंद्रीय औसत अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है। और लास्ट है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान वो धनबाद में है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो है वह कहाँ घटित होती हैं? तो वो घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 41, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो वो शासक था हरिहर प्रथम, जिन्होंने हरिहर और बुक्का जो भाई थे उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग होते हैं वह 6 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है वह हुई है 1945 में, और इस समय उसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेश।
ये हैं पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 44, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय नृत्य के रूप में केवल 2010 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का था? तो वो था आंसर नंबर 1 आसाम का। तो धन्यवाद। क्वेश्चन वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब कीजिए।